जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SSC OTR मॉडिफाई एंड जो आपका इसमें आधार इनेबल ऑप्शन है वो आपको कैसे करना है, यानी कि आपका आधार SSC OTR में कैसे लिंक करना है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और गाइज जो कैंडिडेट पहले से इस वेबसाइट के ऊपर OTR कर चुके हैं उनको यहाँ पर कैसे अपनी डिटेल्स को एडिट मॉडिफाई करना है वो भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है तो आपके पास सिर्फ 31 मई 2025 यानी कि कल तक का समय है उसको एडिट या मॉडिफाई करने का। उसके बाद में आप उसमें एडिट मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, फिर आप 2 जून से आपका जो आधार का लिंक है वो इसमें करेंगे। और जब आप आधार का लिंक करेंगे तो फिर आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जो आपका 31 मई 2000 पहले से OTR के अंदर इंफॉर्मेशन फिल्ड होगी, अगर आप पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं वही आपकी फाइनल मानी जाएगी। और जो कैंडिडेट इसमें 2 जून के बाद में OTR करेंगे फिर उनको यहाँ पर इसमें जो इन्फॉर्मेशन भरनी है वो फिल कर सकेंगे, साथ ही साथ फिर अपने आधार के साथ में लिंक कर लेंगे। आधार के साथ में लिंक करने का मतलब ये हो जाता है कि आप उसमें फिर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी डिटेल सभी की सभी फैच कर ली जाएगी। अब आप यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है, आधार लिंक है, वो आपका किस किस फेज में क्या होगा और कैसे होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर 2 जून से कोई भी फॉर्म SSC का भरेंगे तो उसमें OTR के समय यानी कि जब आप इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे आप किसी अन्य फॉर्म को भरते हैं और वहाँ पर आधार का एक ऑप्शन आता है कि यहाँ आप आधार वेरीफाई कीजिए, तो ऐसे ही इसमें एक ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको आधार नंबर डालने के लिए बोला जाएगा और फिर आप एक जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके आपका OTP जनरेट करेंगे एंड देन जैसे ही आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा वो डाल करके आपको वेरीफाई करना है। बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेगी। अभी आधार ऑथेंटिकेशन किस प्रोसेस में क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर गाइज आधार OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन एट द टाइम ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब आप इसमें OTR करेंगे, जो कैंडिडेट यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड है वो भी 2 जून के बाद में करेंगे, और जो आप 2 जून के बाद फॉर्म को भरेंगे SSC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो भी आपको यहाँ पर उसी टाइम इसको करना होगा। तो उस वक्त तो आपका जो होगा वो होगा इसमें OTR में OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यानी कि जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस वक्त आपको OTP वेरीफाई करना होगा। और फिर है आधार फेस ऑथेंटिकेशन एट द स्टेज ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सिर्फ OTR तो उस वक्त तो आपको आधार वेरीफाई करना होगा। और फिर जब आप कोई फॉर्म भरेंगे, कोई भी सभी फॉर्म आप भरेंगे और जब आप उसको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर लेकर के जाएंगे उस वक्त आपका इसमें फेस ऑथेंटिकेशन भी होगा, यानी कि आपके सामने एक ऑप्शन आएगा फेस ऑथेंटिकेशन का, आपको उसके ऊपर क्लिक करके अपना फेस वेरीफाई कराना होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज क्या है, वह आपकी आधार फिंगरप्रिंट और IRIS बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी कि जब आपका उस फॉर्म का जो आपने भरा है उसका एग्जाम होगा उस वक्त आपको जो आधार फिंगरप्रिंट है वो लगाना होगा, यानी कि वहाँ पर जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपको अंगूठा लगा करके अपना फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करना है। इसके बाद में फिर अगला फेज क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग फिजिकल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अगेन एट द स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल ज्वाइनिंग, यानी कि अगेन जब आपका फिजिकल होगा या अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें फिजिकल एप्लीकेबल होता है तो वहाँ पर आपको फिर से आधार वेरिफिकेशन कराना है, या फिर अगर आप किसी एग्जाम में ऐसे में अप्लाई किए हो जिसमें कि मेडिकल एग्जाम होता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उस वक्त भी आपको यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो इन 3-4 तरीके से आपका ये जो आधार लिंक है वो काम करेगा। OTR के समय आपका OTP आएगा, फिर जब आप किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो फेस ऑथेंटिकेशन, फिर जब आपका एग्जाम होगा तो आपका फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और सबसे लास्ट में फिर आपका अगेन आधार वेरिफिकेशन होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है जो कि आपका 2 जून से एप्लीकेबल रहेगा। आपको यहाँ पर ये भी बोला कि कैंडिडेट हु चूज नॉट टू प्रोवाइड आधार मस्ट इंस्टेड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स, नेम, फादर नेम, जेंडर,
डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फोटोग्राफ। डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड फॉर दिस पर्पज इंक्लूड पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल्स, बैंक पासबुक, रेंट अरेंजमेंट एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दिस डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियर, अप टू डेट एंड वेरीफाइबल। तो बेसिकली ये है कि जो कैंडिडेट जब इसमें OTR करेंगे, अगर वो वहाँ पर एक ऑप्शन ये चूज करते कि मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा सकता या फिर मेरे आधार में कोई इशू है या मेरा आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, तो उनको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कि मैं आधार के साथ में लिंक ना कराकर किसी और किसी और आईडी को देना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको आपके नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी के वेरिफिकेशन के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, यानी कि इनमें से कोई एक, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। तो यानी कि आपके पास ये विकल्प भी रहेगा कि अगर आप आधार कार्ड का लिंक ना करके किसी और अन्य आईडी को देना चाहते हैं तो वो भी आप दे पाएंगे, पर आधार कार्ड सबसे बेहतर रहता है। वैसे आपके पास यहाँ पर अन्य ऑप्शन भी रहेगा जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो आपको चिंता नहीं करनी है। अब जो कैंडिडेट पहले से इसमें रजिस्टर है तो उनको तो यहाँ पर इसमें अगर कोई अपनी डिटेल्स के अंदर एडिट मॉडिफिकेशन करना है वो अभी कर लेना 31 मई 2025 से पहले, क्योंकि बाद में तो होगा नहीं, क्योंकि फिर वो आपका एडिट मॉडिफाई का ऑप्शन डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके जो आपने इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है वो नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आप यहाँ पर भरेंगे, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, गेट वेरिफिकेशन कोड इसके ऊपर क्लिक करके कंफर्म करेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका 10th का जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करना होगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था, फिर आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर जो आपने उस वक्त की थी वो, या फिर नंबर, यानी कि कोई एक चीज़ आपको देनी है। गेट वेरिफिकेशन कोड करना है, आपके नंबर और ईमेल दोनों पर OTP जाएगा। जैसे आप OTP डाल करके सबमिट करेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके डिस्प्ले पर दिखाई देगा और एक न्यू पासवर्ड आप बना लेंगे। फिर आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करके इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर होम पेज का जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है, आप इस तरह का इंटरफेस चेक करेंगे। आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी एडिट करनी है जो आपने OTR करते समय भरी थी तो अभी आप वो कर सकते हैं। आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी डिटेल्स आएगी, जैसे कि आधार कार्ड की, फिर आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका जेंडर, आपका मदर नेम, आपका 10वीं का बोर्ड, आपका 10वीं का रोल नंबर, आपका 10वीं का ईयर ऑफ पासिंग, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो आपने नंबर डाले थे वो सब। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है तो अभी आप यहाँ पर उसको कर सकते हैं। उस 31 मई 2025 के बाद में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर देख ले, अगर आपको लग रहा है कि यार कोई जानकारी गलत हो गई है, कोई स्पेलिंग गलत है, तो आपके पास विकल्प है। तो जैसे आप वो मॉडिफिकेशन करेंगे आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, आप वो यहाँ पर OTP डाल करके वेरीफाई करना और उसके बाद सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में आपके सामने एडिशनल डिटेल्स एक्टिव हो जाएंगे, जिसमें कि आपको कैंडिडेट नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन, ये सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आप उनको भी मॉडिफाई एडिट कर सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन भी आपके सामने आएगा, तो आप डिक्लेरेशन भी अगर उसमें कुछ करना चाहे चेंजेस तो कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगी और आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपका अभी भी कोई सवाल, डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा। तो ये थी आपकी आधार लिंक से जुड़ी हुई SSC के पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।